पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले 10 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती महंगाई पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ईंधन की कीमतों में फिर से हुई बढ़ोतरी पर कहा, जब चुनाव हो रहे थे तब सरकार ने इसकी भनक तक नहीं लगने दी और चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज फिर बढ़ोतरी की है तो ये जो जनता पर बोझ डालना था तो इसे पहले बता कर करते तो क्या दिक्कत थी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सभी चीजों के दाम बढ़ते हैं। महंगाई पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मुझे लगता है कि उनका एक एजेंडा है चुनाव जीते और विपक्ष को प्रताड़ित करें। जनता को जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी सरकार को चिंता नहीं है। विपक्ष एकजुट है, हम लगातार आंदोलन करेंगे। इस पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। युद्ध है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में तब तो सरकार ने इसकी भनक लगने नहीं दी। अब चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार डेली कितनी बार तो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए हैं, एवरी डे रोज बढ़ रहे हैं। आज फिर बढ़ोतरी करी है। तो ये जो जनता पे बोझ डालना था, अगर पहले बता के करते तो क्या दिक्कत आती। लेकिन चुनाव के समय भाषण देना, अब कह रहे हैं कि बचत करनी है, खाने के तेल में कमी करनी है, सोना नहीं खरीदना, और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से चौतरफा महंगाई बढ़ती है। जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के तो खाने की पदार्थ हो या कोई भी चीज महंगी हो जाती है। तो महंगाई पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और मुझे लगता है कि सरकार का एक ही मात्र एजेंडा है कि चुनाव जीतें, विपक्ष को प्रताड़ित करें, विपक्षियों को बदनाम करें। और खुद में जो अभी पेपर लीक हुआ नीट का, उसमें सरकार ने क्या किया, एक बार फिर जांच सीबीआई को दे दी है। लगातार तीसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ है, 24 में, 25 में, 26 में। और ये जब पकड़ा जाता है तब कैंसिल करते हैं। ऐसे कितने पेपर हुए होंगे जिनमें नकल हुई होगी, लीक हुआ होगा, लेकिन कैंसिल नहीं किया। आज भी सिर्फ सीबीआई को जांच देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। अगर वास्तव में उन्हें युवाओं की चिंता हो, नौजवानों की फिक्र हो, तो कुछ कारगर कदम उठाएं, जिम्मेदारी तय करें, लोगों को बर्खास्त करें, इस्तीफा लें। वो सरकार करने को तैयार नहीं है। 22 लाख लोगों ने पेपर दिया था, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। कल मैं झुंझुनू गया था, वहां एक गरीब दलित परिवार के बच्चे ने आत्महत्या की है। ऐसे अनेक प्रकरण सामने आ रहे हैं। इस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सत्ता से प्रेम है, एन कैन प्रकेंड सत्ता में रहना है। और जनता पे जो त्रासदी हो रही है आज, महंगाई, बेरोजगारी, कोई चिंता सरकार को नहीं है। तो हमारी पूरी पार्टी, पूरा विपक्ष एकजुट है। हम लगातार आंदोलन करेंगे राजस्थान समेत पूरे प्रदेश और देश में, ताकि इनकी आंख खोलें, ताकि ये बचे कार्यकाल में जनता की भलाई के। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ईंधन की कीमतों में फिर से हुई बढ़ोतरी पर कहा, चौथी बार पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी हुई है। ये वही है, हमने तब तक कीमत में बढ़ोतरी नहीं देखी जब तक चुनाव चल रहे थे। चुनाव के बाद लगातार कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। अब जब जनता पर भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है और कमी चल रही है, तो ये जनता पर और भार डाल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दिख रहा है कि यह सरकार की नीति और नीयत सिर्फ चुनाव जीतने की है। जनता को दिक्कत हो रही है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले पर सरकार पर सवाल उठाते हुए शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज जो अनाउंसमेंट किया गया है वो चौथी बार बढ़ा है। जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है, ये वही है जो बार बार मैं कहती आई हूँ कि हमें तब तक प्राइस राइज नहीं देखा जब तक इलेक्शंस चल रहे थे। इलेक्शन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसके बाद लगातार जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है वो दिख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल प्राइसेस को भी अपने पॉलिटिक्स से ज्वाइन कर अपनी इलेक्टोरल आउटकम से ज्वाइन कर जो जनता पे भार बढ़ाया है वो उसके चलते काम हो रहा है। दूसरी बात, लगातार हमें ये कहा गया था, हवाला दिया गया था कि जो ऑयल कंपनीज हैं उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी काटने के बाद भी वो लोग सारा अब्सॉर्ब कर रहे हैं। पर आज की ही एक खबर आई है कि 42% मुनाफा, 42% मुनाफा इनके 4th क्वार्टर में इनको मिला है। तो जो उनका मुनाफा मिल रहा है, जो इतने समय से रशियन क्रूड ऑयल जो खरीद रहे थे, सस्ते में खरीद रहे थे, उसका कोई भी फायदा जनता को नहीं पहुंचाया गया। लगातार उस पर प्रॉफिट कमाया गया। और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है। ये अनफॉर्चुनेट है और दिखा रहा है कि सरकार की नीति और नीयत सिर्फ इलेक्शन जीतने की है। जनता की सुविधा हो, जनता को के दिक्कतें हो, उसका कोई उनको ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि वैश्विक संकट के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पिछले 10 दिनों में चौथी बार है जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों, यात्रियों और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, लेकिन अब राजधानी में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।